नमस्कार दोस्तों। भारत में राजनीति में जाति का आना या जाति का राजनीतिकृत होना कोई नई बात नहीं है। यही कारण है कि जाति के आधार पर ही राजनीतिक पार्टियों का भारत में आगमन हुआ और जातीय समीकरण के आधार पर ही हर पार्टी हर जाति को साधने का प्रयास करती रही है। इसी जातीय समीकरण के आधार पर हम बात करेंगे हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनावों की। जैसा कि आपको पता है कि साल के अंत तक हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस पार्टी अकेले सरकार बनाने का दावा कर रही है, लेकिन हरियाणा के अंदर पार्टियों के बीच नहीं बल्कि अकेली कांग्रेस पार्टी के अंदर जातीय समीकरण साधे जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी हरियाणा के अंदर कांग्रेस से पहले ही जातीय समीकरण का यह स्ट्रोक खेल चुकी है, लेकिन संविधान बचाओ और दलित पिछड़े अधिकारों की बात करने वाले राहुल गांधी हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए एक दलित सीएम कैंडिडेट घोषित कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो राजनीति का यह जातीय समीकरण बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, क्योंकि सीएम नायब सिंह सैनी को सीएम कैंडिडेट बनाना बीजेपी का 21% ओबीसी वोट बैंक को साधने का ही एक प्रयास है। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव और इस साल के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का हरियाणा में प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी ही हरियाणा कांग्रेस का डब्बा गोल करने में लगी रहती है। गुटबाजी को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिस राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न होने में 2 महीने बचे हों, उसी राज्य में 2 राजनीतिक यात्राएं 2 राजनीतिक व्यक्तियों के द्वारा निकाली जा रही हैं, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की यात्रा में उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताया जा रहा है। वहीं दूसरी यात्रा में कुमारी शैलजा को प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। लेकिन क्या गुटबाजी के कारण कांग्रेस हाईकमान 2024 के विधानसभा चुनावों को अपने हाथों से जाने दे सकता है? और क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा में किसी दलित को सीएम कैंडिडेट घोषित कर सकते हैं? तो जवाब ये है कि राहुल गांधी ने संविधान बचाओ का मुद्दा बनाया। बजट निर्माण के दौरान हलवा सेरेमनी में दलित और पिछड़े अफसरों को शामिल नहीं करने की बात उठाई। हर स्पीच में जातिगत जनगणना की वो बात करते रहते हैं। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये जाति जनगणना है, इससे देश बदल जाएगा। ये देखिए सर, मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूं सर। इसमें बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा है मुझे। ये हो क्या रहा है सर? और यही कारण है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस किसी दलित नेता को सीएम कैंडिडेट के तौर पर आगे लेकर आ सकती है। और अगर ऐसा होता है तो राहुल गांधी किस बात पर मोहर लग सकती है कि आरक्षित श्रेणी से आने वाले लोगों के वो कितने ज़्यादा हिमायती हैं। इससे पहले पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी का सीएम बनना, कर्नाटक में सिद्धारमैया का सीएम बनना और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर आगे लेकर आना भी इसी रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर 90 सीटों में से 17 विधानसभा सीटें रिजर्व हैं, 19% दलित वोट हैं। इन सब बातों के बीच अगर किसी दलित सीएम कैंडिडेट का नाम सामने आता है तो दलितों का एक बड़ा वोट बैंक मिलने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। आमतौर पर जहां जाट वोट बैंक जाता है वहां आरक्षित श्रेणी का वोट नहीं जाता है, लेकिन एक आरक्षित सीएम कैंडिडेट के चलते यह ट्रेंड भी बदल सकता है और सामान्य श्रेणी की सीटों पर भी आरक्षित वोट बैंक एक बड़ा उलटफेर कर सकता है। और बीजेपी शायद यही रणनीति कांग्रेस से काफ़ी पहले ही तैयार कर चुकी है। और अगर गुटबाजी के तौर पर कांग्रेस की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट शैलजा गुट से हालांकि काफ़ी ताकतवर रहा है। 2019 के विधानसभा चुनावों की बात हो या इस बार के लोकसभा चुनावों में टिकट वितरण की बात हो,
भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुमारी शैलजा से थोड़ा आगे ही नजर आए हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पता होगा कि उनके साथ भी कर्नाटक विधानसभा चुनावों जैसी बात हो सकती है, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की विजय के पीछे डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। लेकिन सीएम बनाया गया सिद्धारमैया को, क्योंकि सिद्धारमैया एक दलित नेता हैं। इसके अलावा डीके शिव कुमार पर ईडी और सीबीआई के मामले भी चल रहे हैं और हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी ईडी और सीबीआई के मामले चल रहे हैं। और कांग्रेस भी शायद नहीं चाहेगी कि उनके इस बदलते हुए समय के अंदर उनके ही किसी राज्य का सीएम जेल की हवा खाए। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन का उदाहरण शायद कांग्रेस याद रखना चाहेगी। और यही कारण भी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपने नाम की बजाय अपने बेटे का नाम सीएम कैंडिडेट के तौर पर आगे लाना चाह रहे हैं। लेकिन उनके नाम की बजाय उनके बेटे के नाम पर कितनी सहमति बनती है, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब बातों के विपरीत कुछ बातें ऐसी हैं जो कुमारी शैलजा के पक्ष में जा सकती हैं। कुमारी शैलजा की बेदाग छवि, उनका महिला होना और सोनिया गांधी से उनकी नज़दीकियां भी जग जाहिर है। और किसान आंदोलन के चलते हरियाणा का जाट वोट बैंक भी ऐसे माहौल में है कि वो केवल बीजेपी को हारते हुए देखना चाहता है। इसलिए आरक्षित वर्ग से आने वाली कुमारी शैलजा को भी वो सीएम कैंडिडेट के तौर पर स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन यह तो वक्त बताएगा कि हरियाणा राजनीति का यह जातीय समीकरण किस तरफ जाएगा, क्योंकि दावेदार अनेक हैं, तो हर किसी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। नमस्कार, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।